मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाअधिकार की 97 नंबर की गाथा। कल जो प्रवचन अपन ने गुरुदेव का सुना था, आज ही पुनः से उस प्रवचन को सुना। ये 95 नंबर से लेके 96, 97, 98, 99 काफ़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं और इन गाथाओं में आचार्य योगेंद्र देव उस विषय की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को यहाँ अपने सामने स्पष्ट कर रहे हैं जिसका हमें ध्यान करना चाहिए, जिसको श्रद्धा में आप रूप प्रतीति रूप अंगीकार करना चाहिए, जिसका लक्ष्य करके जिसको उपयोग का वर्तमान दशा में उपयोग की वर्तमान दशा में जिसे विषय करके अनुभव करना चाहिए। उस विषय की बात यहाँ बहुत ही सरल और अत्यंत गंभीर चर्चा यहाँ पर चलती है। तो 97 नंबर की गाथा, इसकी टीका में ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य कहते हैं कि यह शुद्ध आत्मा केवल ज्ञानमय है, यह स्वरूप से ही अनादि अनंत केवल ज्ञान स्वरूप है। इसकी सामर्थ्य ज्ञान स्वरूपी है ना आत्मा, तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा सामर्थ्य से केवल ज्ञान स्वरूपता का पुंज है, यानी केवल ज्ञान की प्रकटता इस केवल ज्ञान स्वरूप में से होती है। केवल ज्ञान ज्ञान की प्रकटता का एक भाव है, ये अपन सामान्यपने कहते समझते जानते हैं कि ज्ञान वस्तु उस ज्ञान या ज्ञान स्वभाव आत्मा का उसका जो परिपूर्ण विकसित भाव है वो केवल ज्ञान है। ये तो हुई पर्याय की बात, लेकिन ये पर्याय की प्रकटता वो कहाँ से आई कि ऐसी केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य का पुंज पिंड यह अखंड अभेद आत्मा है, यानी कि मैं शुद्धात्म स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ। इस बात को नए विवक्षा से ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने अपनी टीका में प्रथम पॉइंट में लिया। 4 पॉइंट लिए हैं, चर्चा अपन उसकी कर ही रहे हैं। 4 पॉइंट लिए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट? कि यह शुद्धात्मा यानी कि मैं शुद्धात्मा केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ।
जन्म मरण से रहित हूँ, अपने असंख्यात प्रदेश विस्तार वाली अखंड वस्तु हूँ और मैं सुख स्वरूपी हूँ। तो ये चार बातें कही। अब चार बातों को देखने अपन जाते हैं तो पर्याय में देखने जाओ तो ये चारों नहीं दिखते। जो चार बातें, यह मैं शुद्धात्मा केवल ज्ञान स्वरूपी, जन्म मरण से रहित, असंख्यात प्रदेश अखंड विस्तार वाली वस्तु और सुख स्वरूपी हूँ, अनादि अनंत ऐसा हूँ। अब ये बात आपने कही प्रभु और हमने मानी, स्वीकार करी अपने ज्ञान में, बुद्धि में, लेकिन जब मैं अपने को देखता हूँ तो ये नहीं दिखता मुझे। केवल ज्ञान कहाँ दिखता है मुझे? है? ज्ञान दिखता है पर केवल ज्ञान तो नहीं दिखता। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य का पुंज हूं ना। तो आपने तो अभी तो आगे आना है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाली बात इसमें आएगी अगली गाथा में, 99 में शायद या 98 में। तो अभी तो कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वरूपी, मैं जन्म मरण से रहित, मैं असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी अखंड, एक अखंड विस्तार वाली वस्तु हूं और अनादि अनंत मैं सुख स्वरूप हूं। कि अब देखने गए, कहाँ देखोगे? पर्याय व्यक्तता में। तो पर्याय में देखा तो ज्ञान की अल्प विकास दशा दिखती है और ये देह का मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, ये जन्म मरण दिखाई देता है। और जब मैं अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी विस्तार को शास्त्र में जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा उसे देखता हूं तो मुझे ये अनेक प्रकार के जीव कम अधिक विस्तार वाले दिखाई देते हैं। और सुख स्वरूप होने पर भी पर्याय में प्रत्यक्ष दुख वेदन में आ रहा है। तो बात कुछ कैसे वह स्वीकार हो, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं और उसका ही अनुसरण करके अनेकों आचार्य, भगवंत मुनि, भगवंत ज्ञानी, धर्मात्मा, उन्होंने भी अनुभव किया और फिर कहा, तो फिर वो बात अपने को कैसे समझ आए। तब यहाँ ब्रह्मदेव सूरी आचार्य टीका करते हैं तो वे कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, अब केवल ज्ञान की बात करते हैं पहले, अभी अपन जो फिर एक एक पॉइंट आएगा तब करेंगे। ये जो केवल ज्ञान है जिसमें तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष देखने जानने में आता है, तो ये तो व्यवहार हुआ, नए विवक्षा से बात समझाना है। ये तो व्यवहार हुआ कि यह केवल ज्ञान माने ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप सामर्थ्य की प्रकटता वाली जो पर्याय है, उसमें लोकालोक का जानना, ये तो व्यवहार हुआ। तो फिर निश्चय क्या है कि अपने शुद्धात्मा का ग्रहण, अपने शुद्धात्मा को जानना, यह निश्चय है। ये वाली बात आई। तो फिर अभी तो मुझे अल्प विकास है, अभी तो ज्ञान तो है, ज्ञान की प्रकटता है, व्यक्तता है, पर अल्प विकास है। तो ये अल्प विकास क्यों है? तो कहा, संक्षेप करके कहा कि ज्ञानावरणीय कर्म के निमित्त से यह ज्ञान की अवस्था में अल्पता या अल्प विकास अवस्था है। तो हूं तो मैं केवल ज्ञान स्वरूप, जिसकी सामर्थ्य की प्रकटता में व्यवहार से कहा जाता है कि लोकालोक का प्रकाशक है, और निश्चय से कहा जाता है अपने शुद्धात्मा को प्रत्यक्षपने पूर्णपने जानने वाला है।
ऐसा वह केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, ऐसा जो आपने फरमाया, पर अभी तो विकास अल्प है। तो उसका कारण क्या? कि उसका कारण वास्तव में तो उस ज्ञान की उस समय में वैसी अवस्था की योग्यता है, उस योग्यता से वह भाव वहां पर अल्प रूप है। और उसमें निमित्त रूप यदि कहा जाए तो केवल ज्ञानावरणी का निमित्त है, केवल ज्ञानावरणी का उदय रूप भाव वो निमित्त है। ये कहा ना। अब क्या कहते हैं कि समझ गए अब आप इतने 3 पॉइंट में समझ गए कि ये आत्मा के ज्ञान की सर्वज्ञता स्वरूप की सर्वज्ञ रूप अवस्था में यह ज्ञान लोकालोक को जाने ये व्यवहार है, और अपने शुद्धात्म स्वरूप को जाने ये निश्चय है। ऐसा होने पर भी वर्तमान जो अल्प विकास की दशा है उसमें निमित्त कहा कि ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी का उदय निमित्त है। अब हम कहते हैं कि ये जो शुद्धात्मा है, ये जो तुम हो, ये जो तुम्हारा त्रैकालिक स्वरूप है, जो अनादि अनंत है, उसमें इस केवल ज्ञानावरणी का अभाव है। तो जब मुझ में उस केवल ज्ञानावरणी का भी अभाव है और उस हीन अवस्था का भी अभाव है, इसलिए मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी, केवल ज्ञान स्वरूप वाला मैं शुद्धात्म तत्व हूं। सिद्ध किया, यानी घबराहट ना हो। क्योंकि अपन कहां तक पहुंचते हैं इस संदर्भ में कि देखो साहब, निश्चय से तो केवल ज्ञान स्वरूपी हूं, और व्यवहार से तो पर्याय में छद्मस्तपना है। अब निश्चय से केवल ज्ञान स्वरूपी, व्यवहार से छद्मस्त हूं, ऐसा हूं मैं। अरे दो नए से हो क्या तुम? वस्तु दो नए से होती है क्या? वस्तु तो एक ही होती है ना। दो नए से तो देखा जाए, कहा जाए, लेकिन वस्तु दो नए दो प्रकार नहीं हो सकती ना। वस्तु दो प्रकार की नहीं हो सकती, वस्तु एक प्रकार की है। उसे किसी अपेक्षा कोई प्रकार से कहना और किसी अपेक्षा कोई प्रकार से कहना, ये नए विवक्षा है। वस्तु में एक प्रकार, वस्तु एक रूप है कि नहीं? कोई सोने के 2 कंगन लेके आया, तो सोने के कंगन को कंगन कहना एक नए और सोना कहना एक नए। तो वस्तु दो है क्या बे? एक ही है ना, दो तो नहीं है। कि नहीं, सोना है और कंगन है, ऐसे है क्या? कि सोने के कंगन है तो एक ही हुए ना। अब उसे आकार से कहना कंगन और वस्तु तत्व से कहना सोना। ऐसे इसकी वर्तमान पर्याय से अल्प विकास छद्मस्तपना है, ये व्यवहारने का विषय है। और ये वस्तु केवल ज्ञान स्वरूपी है, ये इसका वास्तविक वस्तु तत्व है। तो फिर इसको समझाने कहा कि अल्प विकास है वो तेरी ही अवस्था है, लेकिन वह अपनी उस समय की हीन पने परिणमने की योग्यता का परिणाम है, और उसमें केवल ज्ञानावरणी का उदय निमित्त है। तो केवल ज्ञानावरणी जिसके निमित्त में मेरी विकास की अल्प दशा है, ज्ञान विकास की, सो आप इतना फरमाओ कि ये केवल ज्ञानावरणी कौन है? कि केवल ज्ञानावरणी जो है उसका इस शुद्धात्म तत्व में त्रिकाल अभाव होने से मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी हूं। ये न्याय यहां पर आया है ना। अपन थोड़े पिछड़ भी रहे थे, इसलिए वो प्रवचन दोबारा चलाया, जिससे, क्योंकि अगली गाथा भी बहुत गंभीर है, उससे अगली भी गंभीर है। तो देखो
यहाँ इसको कल अपन पढ़ रहे थे, उसी को दोबारा। अब तो बात विषय तो सब लगभग स्पष्ट हो गया। अब देखते निज शुद्धात्म द्रव्य का। देखो, पर द्रव्य को नहीं जानता, केवल ज्ञान पर द्रव्य को नहीं जानता, केवली को जानने वाला भी नहीं है। केवल ज्ञान में और अनंत केवली जानने में आते कि नहीं आते, वो व्यवहार है। बापू मार्ग अलग प्रकार है। निज नाम निश्चय न से निज नाम स्वयं अपने शुद्धात्म द्रव्य को जानने वाला है, ग्रहण करने वाला है, अर्थात जानने वाला है। ऐसा जो केवल ज्ञान अर्थात स्वयं अपना अकेला ज्ञान, ओनली ज्ञान, यद्यपि व्यवहार नय से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। ये व्यवहार वचन है निमित्त की ओर से। यहां विवाद आया, देखो इसमें आया क्या विवाद आया। हम पहले कह रहे हैं ना कि ये ज्ञानावरणी कर्म के चक्कर में ही मैं नहीं जान पा रहा। आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। तो क्या तुम नहीं समझ रहे हो? जिस केवल ज्ञानावरणी के आवरण पने की तुम दोहाई दे करके अपनी हीन अवस्था का परिचय करते हो, और उस हीन अवस्था के परिचय में इस त्रैकालिक सर्वज्ञत्व स्वभाव को भूल जाते हो, तो तुम सुन लो भाई एक बात अच्छी तरह से कि जिस केवल ज्ञानावरणी के आवरण की तुम बात कर रहे हो, उसका तो इस आत्मा में त्रिकाल अभाव है। बोलो, आपकी आत्मा में कितना केवल ज्ञानावरणी है? कितना है? बोलो निर्देश। केवल ज्ञानावरणी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल की अवस्था, और मैं चैतन्य महाप्रभु ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों का एक रूप अखंड अभेद पुंज में वस्तु। इसमें केवल ज्ञानावरणी कहां से आया कि नहीं संसार अवस्था में तो है? किसी अवस्था में नहीं। स्वभाव से देखने पर इस स्वभाव की किसी अवस्था में वह केवल ज्ञानावरणी नहीं है। अरे जब अल्प अवस्था है तब भी केवल ज्ञानावरणी थोड़ी मेरी अवस्था में आ गया है। तो व्यवहार ने यानी निमित्त रूपता से निमित्त को बताने, निमित्त के द्वारा परमार्थ बताने वाले व्यवहार ने क्या कहा? संक्षिप्त कहा है ना, निमित्त से बात की। बाकी वास्तव में तो बस ये पॉइंट समझना है, बाकी माने असलियत तो ये है कि वास्तव में तो अभी छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान की पर्याय का अल्प विकास रूप परिणमन है, वह अपनी पर्याय का विषय स्वयं ने हीन किया है। वह उसका आवरण है, यही आवरण है। अब सुनो, इसमें बहुत गंभीर चर्चा है, कल रह गई थी। तो ये जो मेरी पर्याय की, ज्ञान की पर्याय में अल्प विकास रूप जो अवस्था है, ये जो अल्प विकास की अवस्था है, इसमें क्या केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण नहीं है? कि नहीं, तुमने माने उस पर्याय ने अपना उस समय विषय स्वयं ने हीन किया। विषय माने अपने जानने के भाव की हीनता का परिणाम उस परिणाम ने किया है। किसने किया है? उस परिणाम ने किया। काय का परिणाम? हीनता का। बात समझ में आ रही है ना? कठिन तो नहीं है ना? कठिन हो तो भी क्या कर सकते हैं, बात तो यही है। कठिन हो भाई तो थोड़ी एकाग्रता करके सुनना, और कोई रीति भी नहीं है ना। देखो, ये जो अल्प विकास की कम जानने रूप यानी
अल्प विषयों को संबंधी जानने रूपता से परिणमित जो अभी छद्मस्त अवस्था में ज्ञान की अवस्था है, वह परिणाम उस परिणाम ने स्वयं किया है। वह हीनता का परिणाम उस परिणाम ने स्वयं किया है और वास्तव में उस परिणाम पर उसका ही आवरण है। केवल ज्ञानावरणी का आवरण नहीं, उस अवस्था में जो अवस्था को अल्प विकास की, ज्ञान की अल्प विकसित अवस्था का परिणाम, वो परिणाम को उस परिणाम ने ही किया है। और उसमें जो विकास का अल्प भाव प्रकट नाम, उसमें जो आवरण है, यानी विकास तो पूरा होना चाहिए ना। अब पूर्ण विकास ना होकर अल्प विकास है, तो वह जो आवरण है, वो आवरण किसका है कि वो पर्याय का ही आवरण है। ज्ञान की अल्प विकास है, समझते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये कितनी उंगली आपके ज्ञान में ज्ञात हुई? 2 उंगली, ठीक है। तो ये 2 उंगली को जानने रूप आपकी ज्ञान की अवस्था अल्प विकास रूप है। पूर्ण विकास में तो 3 काल 3 लोक संबंधी सारा विषय अपने शुद्धात्मा सहित जानने में आना चाहिए, वो भी व्यवहार है यद्यपि, लेकिन अभी ये अल्प 2 उंगली जानने में ही आई ना। तो ये 2 उंगली को जानता हुआ जो ज्ञान का अल्प भाव, उस भाव को किसने ऐसा अल्प किया कि उस अवस्था को उस अवस्था ने स्वयं किया है। और उस पर यदि कोई ऐसी अल्पता के विकास वाला भाव, उसमें कोई आवरण कहो, तो उस अवस्था का ही आवरण है, कर्म का नहीं। अब समझना है ना इस विषय को, इसलिए 4-6 बार बोला। आता है ना भाई विषय प्रतिबद्ध 85 काय में, स्वयं अल्पज्ञ रूप से, यानी अल्पज्ञ विषय रूप से नाम अल्पज्ञ अवस्था में ज्ञान की अल्पज्ञ माने ज्ञान की अल्प अवस्था, उसमें कम विषय को जानते रूप स्वयं परिणमित हुआ है। ये स्वयं अल्प विषय को जानना, यही इसको विघन है और यही इसका आवरण है। तो इतनी साब निमित्त से बात की गई जिनागम में, उसका क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, वो निमित्त से की गई है और निमित्त की बात है। तो निमित्त से की गई बात में असलियत यदि न समझी, तो वो निमित्त से की गई बात भी व्यर्थ गई। स्वतंत्रता ही चाहिए, क्योंकि जगत का अणु अणु स्वाधीन है, मैं भी स्वाधीन, और जितने अचेतन द्रव्य हैं वे भी स्वाधीन, मेरा एक एक समय का परिणमन स्वाधीन। अरे मेरे एक समय के परिणमन में अनंत गुणों की व्यक्तता का, एक एक गुण की व्यक्तता का भाव स्वाधीन। कितना स्वाधीन कि चारित्र का जो भाव प्रकट हो उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, और ज्ञान के परिणमन को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, और श्रद्धा के परिणमन को सुख की आवश्यकता नहीं, और सुख के परिणमन को चारित्र की आवश्यकता नहीं। ऐसा ये स्वाधीन तत्व है। तो देखो, इसके अल्प विकास रूप भाव में इसकी जो कम उघाड़ वाली दशा है ज्ञान की, उसमें कौन विघन हो रहा है कि वो स्वयं विघन हो रही है। वही विघ्न रूप है, वही पर्याय ही आवरण रूप है। समझाते हैं, देखो अभी तो धूप तेज है इस समय, कदाचित एकदम से बादल घिर आए और यहाँ भूमि पर पहुँचने वाला प्रकाश बहुत मंदा हो गया,
तो उस मंदे प्रकाश, देखो सूरज है ना, और 10 बजने को है, वो तो अपने पूर्ण खिलावट प्रकाश से प्रकाशमान है, ठीक है। अब भूमि पर पहुंचने वाला प्रकाश, वो भूमि पर पहुंचने वाला प्रकाश घिर आए हैं बादल, वो जाने हमने। तो ये जो भूमि पर पहुंचने वाला प्रकाश तो बहुत ही हल्का हो रहा है, तो इसके ये हल्के प्रकाश का कारण कौन? तो व्यवहार से, निमित्त से कहेंगे कि बादल देखो कितने गहरा बादल इस आसमान में छाया है, उसका आवरण हो रहा है, इसलिए प्रकाश भूमि पर कम पहुंच रहा है। ये तो हुई व्यवहार की बात, ये असलियत नहीं है, ये असलियत नहीं है। असलियत क्या है कि भूमि पर पहुंचा हुआ जो प्रकाश है वो उतनी ही अवस्था प्रकाश की है, वो उसकी स्वयं की योग्यता का परिणमन है। तो उस अवस्था को ऐसी अल्प योग्यता वाला किसने किया कि उसी अवस्था ने, उसी अवस्था ने, तो उसी अवस्था को वो भूमि पर पहुंचने वाली कम प्रकाश की अवस्था, उसमें आवरण किसका? कि उसका खुद का ही आवरण है, बादलों का नहीं। ये वाली बात कही है, ये बात है, समझ में आती है कि नहीं आती? देखो जगत तो कहेगा कि बादल घनेरे हैं इसलिए प्रकाश कम है, ये जगत की भाषा है। असलियत पर पहुंचो, असलियत पर। असलियत तो ये है कि वो ज्ञान की अवस्था, वो प्रकाश की अवस्था ही उतनी कम प्रकाश वाली है, और कम प्रकाश वाली अवस्था का परिणाम कम अवस्था वाली प्रकाश अवस्था ने किया, कम प्रकाश वाली अवस्था ने। तो उसको काय का आवरण है कि उसको स्वयं का ही आवरण है, स्वयं ही विघ्न है। ये विषय बहुत गंभीर है और कल अपना हो नहीं पाया था, इसलिए इसको दोबारा से लिया, और उधर अपन आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए दोबारा चलाई थी वो सीढ़ी। देखो देखो द्रव्य अपनी प्रत्येक वर्तमान पर्याय में परिणमता है, तब तो उसे द्रव्य कहते हैं, द्रवति इति द्रव्यम। लेकिन द्रव्य जो वस्तु है गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा आया ना। तो गुण पर्याय वाली जो द्रव्य है, उस समूचे द्रव्य को देखो तो उस समूचे द्रव्य में एक हर वर्तमान में व्यक्त भाव है, जिसे कार्य भाव कहो, पर्याय कहो अथवा व्यक्त भाव कहो। वो पर्याय प्रकट है और उस पर्याय में अनंते गुणों का कोई ना कोई भाव प्रकट है। तो जितने एक पर्याय में जितने भावों की विविधता आपको दिखती है, उतने उस पर्याय में गुणों की व्यक्तता है। तो वो जो द्रव्य की वर्तमान अवस्था है, उन सब गुणों को उस द्रव्य ने धारण किया हुआ है। तो द्रव्य कौन कहलाया? कि जो अपनी वर्तमान अवस्था में प्रत्येक वर्तमान भाव में किसी ना किसी रूप से व्यक्त प्रकट कार्य रूप होता है, और अपने अनंत गुणों का एक अभेद आश्रय रूप भाव है, उसका नाम द्रव्य हुआ है। तो द्रव्य अकर्ता है, ये द्रव्य की तरफ से कहेंगे। कौन से द्रव्य की तरफ से? जो अनंत गुणों का आश्रय भूत एक अखंड द्रव्य है, उसकी तरफ से कहेंगे द्रव्य अकर्ता है। लेकिन समूचे द्रव्य की तरफ से कहेंगे कि द्रव्य ही अपने वर्तमान परिणाम में परिणमता है। अब वो द्रव्य परिणमता है पर्याय में कार्य रूप से,
उस द्रव्य में जो कार्य हुआ उसमें क्या प्रकट है कि उसके अनंत भावों की प्रकटता। तो अनंत भाव सिद्ध हुए कि नहीं हुए? तो वे अनंत भाव जो पर्याय में प्रकट होते हैं वे किस प्रकार रहे हुए हैं कि त्रिकाली रूप से रहे हुए हैं। तो त्रिकाली रूप से किसके आश्रय से रहे हुए हैं कि द्रव्य के आश्रय से रहे हुए हैं। तो तीन भाव सामने आ गए एक पदार्थ में। एक तो व्यक्त वर्तमान भाव कार्य रूप, उसमें जितनी प्रकटता जिन जिन स्वभावों की वे गुण स्वरूप, और उन गुणों का आश्रयभूत एक द्रव्य। अब तीन को तीन प्रकार देखो तो पर्याय में कार्य पर्याय करती है, द्रव्य नहीं करता है। समझ में आ गई ना बात? कोई कहता कि द्रव्य को ही अपरिणामी कहने लग गए आप, तो द्रव्य तो प्रत्येक समय में अपने परिणाम भाव से परिणाम। कौन से द्रव्य की बात करते हो? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो प्रमाण का द्रव्य है, जो समूची एक वस्तु है, उसका वर्तमान अवस्था पर्याय है। वर्तमान अवस्था में व्यक्त जितने भाव भेद हैं वे उसके गुण हैं, और उन गुणों का आश्रयभूत एक अखंड है, वो द्रव्य है। अब एक द्रव्य में तीन भाव देखोगे तो द्रव्य कभी नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती। अब तीन भेद करके देख रहे हैं ना एक ही को, तो पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता है। तो गुण कौन है कि वे जो पर्याय में प्रकट होते हैं और द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, वे गुण हैं। तो गुण परिणमते हैं कि गुण भी नहीं परिणमते, माने परिणम करके अन्य नहीं हो जाते, इसलिए नहीं परिणमते। तो अब ये जो अल्प प्रकाश की या अल्प ज्ञान की अवस्था है वो पर्याय रूप कार्य है। वो कार्य को कौन ने किया कि उस अवस्था को उस अवस्था ने किया, और उसमें ये अल्पता रूप जो विघ्न पड़ गया है, ये विघ्न कौन है कि वो अवस्था ही है। आवरण किसका है कि वो अवस्था का ही है। अब ये समझाएंगे आगम से, ऐसे नहीं क्या ऐसे कह के छोड़ देंगे अवस्था ने विघ्न किया, अवस्था ही आवरण है, अवस्था नहीं कार्य किया। समझो उसको पंचास्तिकाय से। जिसका सर्व विषय पूर्ण है और उसमें भी पूर्ण विषय स्वद्रव्य है, पर्याय में पूर्ण विषय सब है, परंतु ऐसा करते भी ये द्रव्य जो पूर्ण है, एक पर्याय में सर्व द्रव्य का प्रत्यक्षपना पूर्णपना है, इससे भी यह आत्मा पूर्ण रूप से अपने को जाने ऐसा पूर्ण है। ये केवल ज्ञान स्वरूप, यानी आत्मा ज्ञान स्वरूपी, केवल ज्ञान स्वरूपी है, और केवल ज्ञान स्वरूपी इसकी ये वस्तु परिपूर्ण, इसका केवल ज्ञान स्वरूपी गुण परिपूर्ण, और उस गुण की पूर्ण रूप से प्रकट अवस्था में अपने को और सबको जाने ऐसा पूर्ण है। पहले तो ये रखा, पहले तो इसका द्रव्य गुण पर्याय पूरा रखा सामने। केवल ज्ञान स्वरूपी द्रव्य, उस केवल ज्ञान स्वरूपी द्रव्य में केवल ज्ञान स्वरूप भाव स्वभाव उसका गुण, और उसकी प्रकट पूर्ण विकास रूप अवस्था में वह स्वयं पर सब विषयों को प्रत्यक्ष जाने ऐसा उसका भाव। ये वस्तु का मूल स्वरूप अपने सामने। अब आगे बढ़ती बात, सूक्ष्म बात है भाई, कहो त्रिभुवन भाई, ऐसी बातें हैं इसलिए लोगों को बेचारों को थोड़ी कठिन पड़ जाती है। सुनो, तो मुमुक्षु ने कहा फिर से फरमाओ साहब, बात तो आपने बहुत गंभीर और है ना गाढ़ी कह दी है, तो फिर से फरमाओ। तो फिर कहते हैं, कहा ना भैया, ऐसा केवल ज्ञान, केवल अर्थात अकेला ज्ञानमय प्रभु, और पर्याय को केवल ज्ञान कहो तो देखो, ये केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा, केवल ज्ञानमय। शक्कर कैसी? मिठासमय। तो शक्कर वस्तु, मिठास उसका गुण, और मिठास का प्रकटपना वह उसकी पर्याय। ऐसे केवल ज्ञानमय ये शुद्धात्मा, केवल ज्ञान स्वरूप इसका गुण, और उसकी पर्याय की बात कहो तो वो केवल ज्ञान रूप परिणाम, पर्याय अवस्था।
तो उसे आवरण रूप से उसकी अपनी, देखो पर्याय 3 रख दी, पहले देख लो। केवल अर्थात अकेला ज्ञानमय प्रभु द्रव्य, केवल ज्ञान स्वरूप उसका गुण, और केवल ज्ञान रूपी पर्याय। अब उस केवल ज्ञान रूपी पर्याय होनी चाहिए ना, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा की पर्याय केवल ज्ञान स्वरूप होनी चाहिए, यानी परिपूर्ण विकास वाली होनी चाहिए। लेकिन उसे आवरण रूप से जो पर्याय में परिणमन है, अल्पता का परिणमन है, अल्प उघाड़ रूप जो परिणमन है, उसकी जो हीन अवस्था है वो भाव घाती कर्म की परिणति अपनी है। भाव घाती, इसको भाव घाती कहा। अपनी ही पर्याय में, अपने उस अवस्था में आवृत भाव से परिणमना, अल्प उघाड़ रूप परिणमना, इसमें जो उघाड़ की पूर्णता का घात हो रहा है, होना तो चाहिए पूरी। अब प्रकाश तो ऊपर, सूरज तो पूरा अपने पूरी पावर से वहां पर चमक रहा है। अब यहां भूमि पर पहुंचने वाले प्रकाश की अवस्था कमजोर है, मद्दी है, तो उसको, उस अवस्था को सूरज ने किया क्या? नहीं। अच्छा, तो बादलों ने रोका क्या? कि बादल रोक नहीं सकते। समझना पॉइंट, बिल्कुल गजब की बात है। सूरज क्यों करके अपनी उस प्रकाश अवस्था को मंदा करेगा? वो तो उसका पूर्णता का भाव है। तो बादल ने मंदे किए कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि बादलों का सूर्य में अभाव है, और ये जो अल्प प्रकाश की, कम प्रकाश वाली जो अवस्था है, ये सूरज की अवस्था है, बादलों की नहीं। तो सूरज अपनी अवस्था को हीना करे नहीं, और सूरज में बादलों का अभाव है, तो फिर ये अवस्था में हीनता, प्रकाश की हीनता, प्रकाश की मंदापना क्यों? ये प्रकाश का मंदापना उस अवस्था का अपना ही भावघाती परिणमन है। ये उसने ही, उस अवस्था ने अपने भाव को स्वयं ही घात दिया है। कोई अद्भुत बात आई है इन गाथाओं में, स्वयं घात दिया है, भावघाती। पंचास्ति काय का संदर्भ लेकर के गुरुदेव ने यहां इस बात को याद किया। तो गुरुदेव हैं, इन्हें सुने पड़े बिना काम नहीं चलेगा किसी का भी, है ना। कोई भले चौथे गुण स्थान वाले हों, 5वें गुण स्थान में हों, मानते हों या हों, लेकिन गुरुदेव से तो फिर भी मिलना पड़ेगा, नहीं चलेगा। आचार्य कुंद कुंद हुए, गुरुदेव श्री हुए, आचार्य अमृतचंद्र हैं, योगेंद्र देव हैं, ये तो असली अध्यात्म, असली माल। देखो क्या कहते हैं? हाँ, परोसा ही है। अब जिसने परोसा है उसे भूल जाओ, नहीं चलेगा। देखो क्या कहते हैं, भावघाती कर्म की परिणति अपनी है। जीजा जी बैठे तो हैं, आवाज आ गई मुझे, दिखे नहीं, छुपे हुए होंगे पीछे। देखो, उससे वह घाता गया है, उससे वह पूर्ण ज्ञान में ज्ञात नहीं होता। ये लाइन समझो, वो पूर्ण ज्ञानमय है आत्मा, और अल्प विकास की प्रकटता को तुम देखोगे। देखो, अल्प विकास की प्रकटता में ये सूरज दिख जाएगा, ये आत्मा दिख जाएगा, लेकिन तुम यदि अल्प विकास की अवस्था ही देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो अल्प विकास जिसमें ये स्वयं घात हुआ है, इसका किसने घाता है? कि उसने खुद ही घाता है, उससे वह पूर्ण ज्ञान में ज्ञात नहीं होता। तो मुमुक्षु ने कहा द्रव्य कर्म से नहीं,
हम तो यही समझते आए कि द्रव्य कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, मोहिनी का चल रहा है, दर्शन मोहिनी खड़ी है आड़े, कैसे हो सम्यक दर्शन, कैसे यह आत्मा ज्ञात हो हमें। तो कहा कि नहीं, द्रव्य कर्म की बात तो निमित्त से कथन है, 16वीं गाथा में नहीं आया प्रवचन सार। द्रव्य घाती भाव घाती 2 कर्म लिए। द्रव्य घाती तो पर है, द्रव्य घाती किसे कहा कि जो निमित्त रूप से केवल ज्ञानावरणी आदि का जो आवरण कहने में आया वो द्रव्य कर्म, वो तो पर वस्तु है। भाव घाती उसकी अशुद्धता का घातने वाला वह है। अशुद्धता का घातने वाला माने शुद्धता को घातता हुआ अशुद्धता रूप प्रकटना, वह स्वयं है। सूक्ष्म बात पड़े लोगों को सुनने को मिली ना हो, वांछन में आई ना हो, इसलिए दूसरे प्रकार से शास्त्र को वांचा हो, अब उसे ये बात बैठाना कठिन पड़ती है। पर्याय का कर्ता पर्याय, 68 गाथा परमार्थ प्रकाश की है ना, उसमें कहा पर्याय का कर्ता कौन, के पर्याय का कर्ता पर्याय है। तो पर्याय अपनी पर्याय स्वयं को कैसे करे कि अपने षट कारक की शक्ति से वह पर्याय को करती है। 68 गाथा के प्रवचन, ज्ञान का परिणमनहीन स्वयं ने कर डाला है। यहां स्वयं कौन है कि वो पर्याय, उससे ढका हुआ है। पर्याय के कारण ढक रही है, कर्मों के कारण नहीं। भावघाती दिक्कत तो ये कर्म की है, और व्यवहार के 2 और निमित्त के 3 और क्रमबद्ध के 4, ये विवाद सोनगढ़ के सामने है। निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध और कर्म का निमित्तपना बिल्कुल ही नहीं मानते। अरे निमित्तपने मानते, कर्ता हम नहीं मानते, और तुम निमित्तपने कहा जिनेन्द्र परमात्मा और आचार्यों ने, तुम कर्ता मानते हो, तो भूल किसकी। व्यवहार नय से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका है, तो भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञानावरण का अभाव होने से है ना अभाव हो जाएगा। तब ये कह रहे हैं कि नहीं वस्तु में सदैव अभाव है। ये देखो, ये आवरण का अथवा अल्पज्ञपने का भी जिसमें अभाव है भाई, ऐसी बात कहाँ है। दिगंबर संतों के अतिरिक्त ऐसी बात कहने वाला कोई निकला ही नहीं। नागा बादशाह से आगा, उन्हें दुनिया की पड़ी नहीं कि ऐसा कहूंगा तो फिर समाज कैसे मानेगी और नहीं मानेगी, और लड़ाई हो जाएगी और विसंवाद हो जाएगा। हो जो होता हो, उसके घर में रहे अर्थात उसकी कल्पना के घर में रहे, निज घर में आई नहीं। भगवान आत्मा जिस केवल ज्ञानावरणी का अभाव जिसमें है, भावघाती रूप से जो ज्ञान की हीन दशा हुई है, उसका त्रिकाली स्वभाव में अभाव है। 2 पॉइंट पकड़ना है अब यहां से, यदि बात पकड़ना है तो। केवल ज्ञानावरणी कर्म का तो आत्मा में अभाव है ही, क्योंकि वह तो प्रगट भिन्न पर वस्तु है। लेकिन जो वर्तमान ज्ञान की अल्प विकास वाली दशा है, भावघाती रूप से परिणमित जो अपनी ज्ञान दशा है, अरे उस ज्ञान दशा का भी मुझ ज्ञानानंद स्वरूप में अभाव है। मैं तो सदैव त्रिकाल केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म तत्व हूं। ये वाली बात। पर्याय देखते क्यों? क्योंकि पर्याय को देख देख कर ही 4 गति में धक्के खाए हैं। अब पर्याय को गौण करके, अब वो तो अपना चल गया विषय कितना, भूदत्त मस्जिदो खलू सम्मा दृष्टि हवद जीव, 11वीं गाथा की चर्चा बहुत आई 95 गाथा में। अपने त्रिकाली, उसका त्रिकाली स्वभाव में लिखा है कि नहीं लिखा, भावघाती कर्म से जो ज्ञान की हीन दशा हुई है उसका त्रिकाली स्वभाव में अभाव है, ऐसे अर्थ करना। फिर वे कहें अपने को लगे वैसे अर्थ करते, अपने को लगे माने अपने को सूट करे, अपना मिथ्यात्व कैसे चलता रहे और फैलता रहे वैसे अर्थ करे। अरे भगवान बापू, तूने मार्ग सुना नहीं हो प्रभु, सभी जीव केवल ज्ञानमयी है।
ये घाती का अपना स्वयं का घात किया, उसका भी मेरे में सदैव अभाव है। अकेले ज्ञान में परिपूर्ण रस कंद, ज्ञान सूर्य ध्रुव आदि अंत रहित चीज, परिपूर्ण स्वभाव संपन्न ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे सब आत्मा है, सब जगत के सब आत्मा ऐसे ही है। निगोद में रहा ऐसा ही है, अभव्य है ऐसा ही है, भव्य है ऐसा ही है, सर्वार्थ सिद्धि में विराजता है वो भी ऐसा ही है, सिद्धालय में विराजते हैं वो भी ऐसा ही है। देखो, ये तो थी अपनी परसों तक की चर्चा है ना। अब यहां से देखना 206 पेज है। शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत जन्म मरण के दूसरा बोल आ गया, पहला हो गया। शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत जन्म मरण के उत्पन्न करने वाले जो कर्म, उनके उदय के अभाव से जन्म मरण रहित है। अभी अपन बात कर रहे थे प्रारंभ में कि हम पर्याय में देखते हैं तो इसको देह का संयोग वियोग देखने में आता है, तो उससे ये जन्म मरण वाला दिखाई देता है। तो तुम जहाँ देखते हो वहाँ से जन्म मरण वाला दिखाई देता है। ये जन्म मरण रूपी देह के संयोग वियोग, इनमें कर्म का निमित्तपना है, और जो कर्म का निमित्तपना है उसके उदय का मुझ में अभाव है, इसलिए मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। तो मैं जन्म मरण रहित हूँ तो जगत के सब जीव जन्म मरण से रहित, उसमें है ही नहीं, उदय नहीं है। गजब बात प्रभु, कैसे हो सकता है? वो तो है ना अन्य द्रव्य है। अब अपना पेज आ गया 206। जो जन्म मरण रहित है तो पर्याय में जन्म मरण रहित होता है। यद्यपि संसार अवस्था में व्यवहार न से, अब अगला बोल, यद्यपि संसार अवस्था में व्यवहार न से प्रदेशों का संकोच विस्तार को धारण करते हुए, देखो प्रदेश लिए, अब पाठ में आया ना, जीव प्रदेश सकलाह समह। संसार अवस्था में व्यवहार न से प्रदेश असंख्य हैं, उनका संकोच विकास हो, निगोद में संकोच हो जाए और 1000 योजन का मत्स्य अथवा केवल ज्ञान समुद्घात करे तो विस्तार हो। यह व्यवहार न से देह प्रमाण है, और मुक्त अवस्था में चरम नाम अंतिम शरीर से कुछ न्यून देह प्रमाण है। ये सब व्यवहार से भेद हुआ, ये दोनों व्यवहार के भेद हैं। संसार अवस्था में कौन जीव कैसे है उसका विस्तार लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, जिसमें हानि वृद्धि होती नहीं, ऐसा लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी प्रत्येक जीव निगोद में रहे तो संकोच को प्राप्त, 1000 योजन के मत्स्य रूप में उतने विस्तार को प्राप्त, केवल ज्ञान समुद्घात करे तो लोकाकाश प्रमाण विस्तार। ये सब व्यवहार का कथन है। और है ना मुक्त अवस्था में, कि मुक्त अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण में उसका विस्तार का आकार रहता है। ध्यान से सुनना, विस्तार का आकार, विस्तार तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, उस लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी जीव का सिद्ध अवस्था में कितना आकार संकोच को प्राप्त हुआ है कि अंतिम शरीर से कुछ न्यून। ये सब व्यवहार की बात है। तो भी निश्चय न से असलियत में लोकाकाश प्रमाण असंग प्रदेशी हैं क्यों लिखा? सब जीव। समझना अपने को अपनी है, बात सब जीव की है। 98 गाथा में कहेंगे कि 1-1, 5-5 है ना, गुरुदेव ने तो उस जमाने में सस्ता था ना सोना, तो 5 रुपया भार के 1000 टुकड़े, सब 100% सोने वाले, उसमें से सब सोना है। तो सब सोना है, सब सोना एक है, पर उसमें से एक वो 5 ग्राम का 5 रुपया भार का अपन ने एक टुकड़ा उठाया, तो वो टुकड़े का ग्रहण होता है, सबका ग्रहण नहीं होता। क्योंकि प्रदेश भिन्नता है। ये यहां समझना, असंख्यात प्रदेश विस्तार
कितने पहलू लगते हैं एक बात को समझने में। सामान्य एक रूप है, संकोच ये रह गया, संकोच हो तो भी असंग प्रदेशी है, विकास हो तो भी असंग प्रदेशी है। सामान्य एक रूप है तो भी निश्चय न से लोकाकाश प्रमाण असंग प्रदेशी हैं, मैं भी और सारे जीव। और हानि वृद्धि ना होने से ये लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी मेरा जो निज विस्तार है उसमें कोई हानि वृद्धि नहीं होती। न प्रदेशों की संख्या से हानि वृद्धि, न उसके आकार से हानि वृद्धि। प्रदेशों के आकार, वो तो एक परमाणु जितना स्थान घेरे उतना ही उसका नाप तौल है, उसमें हानि वृद्धि नहीं होती। तथापि संकोच विस्तार होता है, ये व्यवहार का विषय है। तो मैं हानि वृद्धि से रहित होने से सदा काल मैं भी और जगत के समस्त जीव अपने असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश स्वयं क्षेत्र स्वरूप है। आगे देखो तो 208, और यद्यपि व्यवहार में से चौथा बोल आ गया, संसार अवस्था में इन जीवों के अव्ययवाद अनंत सुखादि गुण कर्मों से ढके हुए हैं। है तो सुख स्वरूप, वैसे केवल ज्ञान की चर्चा थी ना, ऐसे ही समझना उसी न्याय से। है तो सुख स्वरूप, तो सुख स्वरूप है तो क्या प्रगटना चाहिए? शक्कर में मिठास है तो शक्कर दूध में डालो तो क्या घुल करके क्या प्रगटेगा? मिठास प्रगटनी चाहिए। तो ये सुख स्वरूप है तो इसकी पर्याय में सुख ही प्रगटना चाहिए। लेकिन सुख ना प्रकट होकर के सुख, शांति, वीतरागता आदि सभी ले लो, सुखादि गुण, तो ऐसे गुणों की जैसे गुण हैं उस गुणात्मक भाव से प्रकटता नहीं है, तो वह संसार अवस्था में अव्ययवाद अनंत सुखादि गुण प्रकट नहीं है। अभी पहले पढ़ो, प्रकट नहीं है, उसमें निमित्त कारण यह कहा कि वे कर्मों से ढके हुए हैं। निमित्त कारण यहां कहते हैं कर्म से ढका हुआ है, और तुम इनकार करते हो कि कर्म से ढका हुआ नहीं है। अरे भाव कर्म नाम हीन दशा से पूरा ढक गया है, कर्म से नहीं ढका है। बोलो, इसका सुख और इसकी वीतरागता और शांति और निर्मलता और पवित्रता का परिणमन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। क्यों? कि ये अवस्था में अपने ही उन भावों के भावघातीपने से ढक गया है। स्वयं ने उस पर्याय में स्वयं का, पर्याय ने पर्याय का घात किया है। स्वभाव का तो हो नहीं सकता, और परद्रव्य मेरा घात करे ऐसा हो नहीं सकता। तो करा किसने? अभी सुख क्यों प्रकट नहीं? वीतरागता क्यों प्रकट नहीं? शांति आनंद क्यों प्रकट नहीं? अरे इस पर्याय ने स्वयं इसको भावघाती रूप रखा है। स्वयं अपने भाव में भाव को भाव से गाता है। भाव कर्महीन दशा से पूरा ढक गया। 16वीं गाथा प्रवचन सार में यही कहा, भाव घाती और द्रव्य घाती दोनों लेना। दोनों क्यों लेना? वो निमित्त का ज्ञान करना और असलियत जानना। द्रव्य घाती ही है ऐसा नहीं। अब क्या करें? अब हमारे तो अंतराय कर्म का उदय आ गया, न फलाना आ गया और ढीम का आ गया और चारित्र मोहिनी का उदय चल गया है, इसलिए क्रोध आ गया, इसलिए लालच आ गया। ये सब द्रव्य घाती तो तुम्हें निमित्त का ज्ञान कराया कि उस समय में जब तुम्हारी परिणति में लालच परिणम रहा है, जब अशांति परिणम रही है, जब दुख रूप अवस्था परिणम रही है, तब वहां निमित्त में क्या है ये बात कराई। वास्तव में तो पर्याय का घात किसने किया? उस पर्याय ने भावघाती रूप से।
वह तो निमित्त है स्वयं ही उपादान की पर्याय में हीन रूप से भावघाती रूप से घात करता है अपने स्वरूप का पर्याय में। ध्यान रखना, स्वरूप का घात कर लेगा तो फिर क्या होगा? स्वरूप की नई प्रकटता होने रूप पर्याय में पर्याय का घात किया। पर्याय ने अव्ययवाद अनंत सुखादि गुण अनंत लिए ना, अनंत हीन परिणमन के कारण से ढके हैं और कर्म से ढके हुए हैं। यह तो निमित्त से कथन है। देखो, संक्षिप्त बोलने का कथन है, लंबा लंबा करने जाए। कल लिया था गुरुदेव ने, आज भी अपन ने सुना। ये जो कर्म की इतनी बात जिनागम में लिखी और आप कर्म को एकदम उड़ाते हो। जिनागम में मोटे मोटे ग्रंथ, बड़े बड़े कर्म सिद्धांत वाले करणानी योग के ग्रंथ, जिनमें ये बात बहुत है ना बहुतायत से लिखी गई है। क्या कि ये जीव को केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसलिए वर्तमान में अल्प विकास छद्मस्त अवस्था चल रही है, इसको ये द्रवघाती है ना। तो प्रवचन सार तो द्रव्यान योग का ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान का, तो उन्होंने तो भावघाती द्रवघाती दोनों सामने रख करके बात की। और करणानी योग सिद्धांत ग्रंथों में एक निमित्त की शैली से बात की, वहां उपादान ज्ञात करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल दी। ऐसा नहीं कि वहां कोई उपादान को गौण कर दिया है, उनने भी उपादान की मुख्यता से निमित्त की शैली में बात करी। वहां जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल दी कि उसमें निमित्त को निमित्त समझो और उपादान को उपादान समझो। इस प्रकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली। और अपन ने क्या किया कि उपादान को भूल गए और निमित्त की शैली से कथन आया तो निमित्त कई मान लिया। अरे भैया, वो जितने निमित्त के कथन हैं वे संक्षिप्त बोलने के लिए हैं। कितना लिखें? अब देखो, कर्म सिद्धांत में 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन, फिर जीव के परिणामों का वर्णन, फिर अनेक प्रकार के वर्णन। अब उन वर्णन को यदि हर वर्णन में उपादान कौन निमित्त कौन, ये तो अपनी उपादान गति योग्यता से हुआ और यहाँ निमित्त से कथन किया जा रहा है, तो वे ग्रंथ जो हजारों पृष्ठ में हैं वे लाखों पृष्ठ में पहुंच जाए। तो हर बार नहीं बोलना, एक बार समझा दिया फार्मूला आपको। कहां समझा दिया? कि तीसरी गाथा में समझाया ना समय सार की। तो संक्षिप्त बोलने का कथन, लंबा लंबा करने जाए। अब लंबा कैसे हुए? ये इसकी अल्प ज्ञान की विकास की अवस्था क्यों है? ऐसे लंबा करके, अपन तो लंबा करके ही चला रहे हैं। अभी 1 घंटा होने को आया। हीन पने परिणमा है, उसमें कर्म का निमित्त है। दोनों उसमें नहीं है, दोनों इस चैतन्य परमात्मा में नहीं। ना तो वह हीन पने का परिणाम इस आत्मा में है और ना वो हीन पने के परिणाम का निमित्त ज्ञानावरणी आदि वो इस आत्मा में। लंबा लंबा नहीं कहते, भाषा तो ऐसी ही होती है संक्षिप्त में। फिर अब देखो, ये इसका सारभूत भाव है जो चारों बोल में से निकल करके आया। बस इतने में अपनी बात पूरी हो जाती है। देखो, ऐसा जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, कैसा? केवल ज्ञान स्वरूप, जन्म मरण से रहित, अखंड लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश स्व क्षेत्र वाला और सुखादि गुण स्वरूप, यह जो अपना शुद्ध आत्मा, ऐसा जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वही ध्यान करने योग्य है, वह श्रद्धा में लेने योग्य है। ध्यान विषय कुरु, वर्तमान पर्याय का विषय उसे बनाओ। वर्तमान पर्याय का विषय पर्याय को न बनाओ और पर्याय की हीनता को देख देख कर निमित्तों के पीछे ना भागो। पर्याय को विषय न बनाओ। देखो, असंख्य प्रदेशी समान गुण से समान आवरण से रहित ऐसा जो भगवान आत्मा, उसे वर्तमान में हीन पर्याय और राग वाली से भिन्न कर डालो, अधिक कर डालो। अधिक नाम भी भिन्नता होती है, भिन्न कर डालो।
अभी तो राग है, हाँ है पर तू नहीं। अभी तो ज्ञान की अल्पता है कि हाँ है पर तू नहीं। तो ये कर्म का उदय है कि हाँ है पर तू नहीं। तो क्या हो गया कि निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से भिन्न यह त्रैकालिक, ये जो अपना ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है, उसे वर्तमान पर्याय का विषय बनाओ। इसलिए तो चर्चा है, और काय के लिए। पीएचडी नहीं कराना है उनको, आचार्य भगवान को अपने से पीएचडी नहीं करवाना है शुद्धात्मा की। शुद्धात्मा का अनुभव कराने का प्रयोजन है, करने का प्रयोजन है। देखो भाई, हीन पर्याय है उसे निमित्त है, हीन पर्याय है उसमें कर्म आदि के उदय रूप निमित्त है। असंग प्रदेशी विस्तार है तथापि पर्याय में संकोच विकास है, उससे ये आत्मा भिन्न है। पूर्णानंद का नाथ भगवान तेरा, उसका ध्यान कर, उसे ध्यान में ले, उसे ध्यान में ले। फिर कहा किसे ध्यान में ले? कि जो गुण से परिपूर्ण, असंख्य प्रदेश से परिपूर्ण, जन्म मरण रहित, जिसमें पर्याय की हीन अवस्था का भी जिसमें अभाव है, उसे ध्यान में लो। ये कहा। देखो नीचे कहा, एक प्रश्न है कि अब ये जीव को तो ऐसा लगता है कि साहब आवरण वाली पर्याय निरावरण स्वभाव को कैसे जानेगी। अभी तो पर्याय आवरण वाली है, अल्प विकास की है ना। अभी तो मति आगे पता नहीं कहाँ, यही आने वाला है। हाँ, मत्यादि, हाँ इसी में आने वाला है। मत्यादि लक्षण, मत्यादि माने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि जीव के लक्षण व्यवहार से कहे गए हैं। तथापि लक्षण तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही है, आएगा इसमें। तो अब कैसे करें कि वो तो भाई इतना सरल जवाब जय कुमार जी भाई साहब। देखो ये तो पर्याय में आवरण और हीनता है, वस्तु में कहां है? तुम जो पूछ रहे हो कि आवरण वाली पर्याय निरावरण स्वभाव को कैसे देखे, कैसे जाने, कि तुम उस पर्याय को जानना है भैया, कि उस द्रव्य स्वभाव को जानना है जिसमें पर्याय नहीं। जिसमें पर्याय नहीं, तो जिसमें आवरण नहीं, जिसमें हीनता नहीं, वो वस्तु में तो आवरणहीनता का सर्वकाल अभाव है। वह पर्याय नय का विषय है। कौन? पर्याय की हीनता, अल्पता। ऐसा सिद्ध किया कि है तो अवश्य, परंतु अंदर वस्तु में नहीं। वस्तु में नहीं ऐसा कहकर निश्चय नय जो वस्तु को विषय करता है, वो व्यवहार का निषेध करता हुआ इस त्रिकाल निरावरण स्वरूप का दर्शन कराता है। ऐसा यहां कहा। यहां व्यवहार में असंख्य प्रदेश, हाँ ये पढ़ना था बस इतना। ये तो हो गई पूरी। फिर 211 पेज पे 98 गाथा है जिसको अपन कल प्रारंभ करेंगे। ये जरा एक पंक्ति पढ़ना है। इस प्रकार ऊपर से पढ़ते हैं। देखो यहाँ व्यवहार में असंख्य प्रदेश, संकोच विकास है, जन्म मरण सहित है, अल्पज्ञता सहित है, आवरण का निमित्त है, जिनका निषेध किया। ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है। असंख्य प्रदेश, आत्मा के संकोच विस्तार, ये व्यवहार है ना। जन्म मरण से रहित वस्तु में जन्म मरण सहित पना देखना, ये व्यवहार है। परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा में अल्पज्ञता का भाव देखकर उसे आत्मा का कहना, ये भी व्यवहार है। और उसमें कर्मादि का आवरण निमित्त है, ये भी व्यवहार है। ये सब है, निमित्त भी है। उस प्रकार की पर्यायों में अल्पता आदि के परिणाम भी हैं, लेकिन यहां उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि स्वभाव को देखने के लिए, स्वभाव को लक्ष्यगत करके उसका अनुभव करने के लिए उड़ा दिया। तो अब ये देखो, ये बहुत गजब का वाक्य था। इसलिए व्यवहार के काल में व्यवहार है, परंतु व्यवहार का स्वभाव में अभाव है। सूत्र वाक्य है पूरी चर्चा का सूत्र वाक्य। व्यवहार के काल में व्यवहार है,
परंतु व्यवहार का स्वभाव में अभाव है, इसलिए निर्णय क्या निकल के आया, उससे व्यवहार से स्वभाव की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है। शेष चर्चा अपन आगे की